अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं इसलिए कि सुहेल आफरीदी 8वीं मरतबा अडयाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं और आज गैर मामूली हालात यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और उनका ये कहना है कि वो आज इमरान खान साहब से मिल के जाएंगे। क्या वहाँ पे सिचुएशन है, लेटेस्ट आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ वुकला की तरफ से भी कुछ हल्की फुल्की हलचल नज़र आ रही है। आज लाहौर में एक बड़ी रैली निकाली गई है और इंतज़ार पंजोता साहब, अली एजाज भुट्टर साहब, इन लोगों ने यहाँ पर आज कोशिश की है कि वुकला 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। इस पे भी आपको डिटेल्स देंगे। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे एक और सहाफ़ी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त नौजवान सहाफ़ी कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है, उसको भी बग़ैर किसी जुर्म की पादाश के बिला वजह ना सिर्फ ये कि गिरफ्तार कर लिया गया है बल्कि तकरीबन लापता ही किया गया है। अभी तक कुछ पता नहीं है और साथ ही साथ उसको बैरून मुल्क जाने से भी रोका गया है। तो ये बहुत ही एक सीवियर किस्म की इस वक्त सिचुएशन है जो नज़र आ रही है। इस पर भी आपको तफसील बताते हैं और फिर उसके साथ साथ कुछ दीगर चीज़ों के ऊपर भी आपके साथ इजहार ख्याल करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो खबर यह है कि जी सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त पहुंच चुके हैं अडयाला जेल के बाहर और आज यहाँ पर नॉर्मल से ज़्यादा नफरी जो है वो नज़र आ रही है पंजाब पुलिस की। नॉर्मली थर्सडे को होते हैं पुलिस वाले, लेकिन इतनी तादाद नहीं होती जितनी आज नज़र आ रही है। अब इसकी एक वजह तो ये लग रही है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि लास्ट टाइम मंगल को भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे, तो इसी पेश नज़र उन्होंने आज एक दफ़ा फिर बड़ी नफरी तैनात की है ताकि अगर कोई यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत से लोग इकट्ठे हों तो उनको टैकल किया जा सके। रोकने के लिए उनके पास बज़ाहिर एक बड़ी नफरी जो है वो मौजूद हो। तो ये तो एक वाज़े आज डिफरेंस नज़र आ रहा था। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी साहब जब यहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने भी आके आज SHO एजाज से उनकी काफ़ी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पहले भी रोका, आज फिर आप रोक रहे हैं। मैं 8वीं मरतबा आया हूँ। मैं 5-6 करोड़ सूबे का नुमाइंदा हूँ, उसका वज़ीर आला हूँ, और आप जब मुझे रोकते हैं तो इसका मतलब है आप पूरी आवाम की तजलील करते हैं। तो ये आप किस तरह कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं और किस कानून के तहत कर रहे हैं? मैं कोई गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहा। एक अदालत का ऑर्डर भी है, मैं उसी हिसाब से मिलने के लिए आता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग रोक देते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? क्या ये नफरतें नहीं फैला रहे आप? हमें क्यों मजबूर किया जाता है कि हम कोई सख्त कदम उठाएं, कोई इंतहाई कदम उठाएं? हम आते हैं आइन और कानून के मुताबिक आते हैं, हम आते हैं बिल्कुल पुरअमन तरीके से, यहाँ शराफत के साथ बैठ जाते हैं, थोड़ी देर गुफ्तगू करते हैं, आपसे कोशिश करते हैं, आपकी मिन्नत तरला करते हैं, फिर हम चले जाते हैं। लेकिन ये क्या वजह है कि आप लोग अपनी हठधर्मी से बाज ही नहीं आ रहे? अब इतनी देर हो गई है, महीना हो चुका है आइसोलेशन में इमरान खान साहब को, उनकी कोई खैर खबर नहीं है। हज़ार तरह के वसवसे जन्म ले रहे हैं, हज़ार तरह की अफवाहें जन्म ले रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों का एक हल है कि एक छोटी सी मुलाकात किसी से भी उनकी करवा दी जाए ताकि कम से कम इन अफवाहों की तो किसी तरह भी बेखनी हो सके। लेकिन कोई जवाब आगे से SHO साहब नहीं दे रहे। उसके ऊपर फिर वज़ीर आला साहब ने उन्हें कहा कि आखिर कौन है जो आपको रोकता है? क्या अंदर सुपरिटेंडेंट जेल है जो आपको रोक रहा है या कोई कर्नल बैठा हुआ है जो आपको रोक रहा है? और अगर जो भी अथॉरिटी अंदर है आपको रोकने वाली, उससे आप रिटर्न लिखवा के ले आएँ कि जी क्यों इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो सुहेल आफरीदी साहब ने काफ़ी उन्हें समझाने की कोशिश की और उन्हें बल्कि कहा कि जाएं आप जाके खुद भी अंदर बैठे शख्स को समझाएं कि ऐसे ना करें। लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता है कि समझाने से कहाँ ये मामलात संभलने वाले हैं या समझने वाले हैं। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब की मुलाकात को और ज़्यादा देर रोका जाएगा। वजह उसकी बड़ी साफ़ है और उसका एक इंडिकेशन जो आज नज़र आता है वो ये कि इमरान खान साहब के वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब को आज जो नई डेट दी गई है वो आपको पता है तोशाखाना की क्या दी गई है? वो 20 दिसंबर दी गई है। अब इससे तो ये पता चल रहा है कि अगले 20 दिन भी इमरान खान साहब की मुलाकात करवाने का कोई इम्कान, कोई प्लान मौजूद नहीं है। कोई इरादा नहीं है कि अगले 20 दिन भी इमरान खान साहब से किसी की भी मुलाकात करवाई जाएगी। तोशाखाना का ट्रायल इसीलिए अगले 20 दिन आगे कर दिया गया है। इसी तरह GHQ भी ट्रायल होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसमें भी ज़ाहिर है ऑन कॉल लेना पड़ता है इमरान खान साहब को व्हाट्सएप पे। तो चूँकि वहाँ पे भी ऑन कॉल लें, वीडियो लिंक पे लें, व्हाट्सएप पे लें, दोनों सूरतों में कुछ ना कुछ तो इमरान खान साहब की खबर आएगी, कुछ ना कुछ तो इमरान खान साहब बोलेंगे। तो उसको भी रोकने के लिए इन्होंने GHQ जो हमला केस है उसकी भी इस वक्त बंद की हुई है ट्रायल, और साथ में तोशाखाना की भी। हालांकि ये वही तोशाखाना है जिसकी शुरू में अक्टूबर के शुरू में इन्होंने डेली बुनियादों के ऊपर हेयरिंग शुरू कर दी थी ताकि तेज़ी से इसको वाइंड अप किया जाए। और बिल्कुल अब जब ये केस अपने बिल्कुल आखिरी मराहिल में और किसी भी वक्त एक आध समात के अंदर ही इसका फैसला भी हो सकता है,
इस केस को इन्होंने यहाँ पे रोक दिया और पूरा 1 महीना इसकी समाअत जो है वो नहीं हुई और आगे भी अब 20 दिन के बाद इसकी समाअत की तारीख दी गई है, जिससे ये साफ जाहिर है कि इनका इरादा ये है कि इमरान खान साहब की आइसोलेशन को मजीद आगे लेके जाया जाए। और उसका भी जो एक रीज़न है वो बड़ा साफ नज़र आता है। वो रीज़न सिर्फ इस हद तक नहीं था कि जी 27वीं तरमीम हो जाए, नोटिफिकेशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फिर हम खोल दें, बल्कि उसकी वजह ये नज़र आ रही है कि आगे भी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई तो किसी भी तौर इमरान खान साहब अगर कोई कॉल दे देते हैं तजाज की, ज़ाहिर इस वक्त तो देखिए सीधी बात है, अगर आप 1 महीने से इमरान खान को भी आइसोलेशन में रख के बैठे हैं तो आपके ख्याल से 1 महीने की आइसोलेशन के बाद इमरान खान जब किसी से मिलेंगे तो वो आगे से उसका मुंह मीठा कराएंगे या उसको फूलों के हार डालेंगे? जाहिर सी बात है उनको भी इस बात के ऊपर एक रंज होगा कि उनके साथ ये किस किस्म का गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, तो वो उसके तनाजुर में यकीनी तौर पर कोई रिएक्शन देंगे और इस दफ़ा जो रिएक्शन होगा वो नॉर्मल से भी ज़्यादा सख्त रिएक्शन होगा। ना सिर्फ ये कि वो कोई एक सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके इस पूरी जो उनके साथ सिचुएशन की गई है उसका इजहार करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि वो सड़कों के ऊपर कोई एजिटेशन के लिए भी कॉल दें। और यही चीज़ है कि इस जो आइसोलेशन का पीरियड है उसको मज़ीद लंबा किया जा रहा है। तो आज सुहेला अफरीदी साहब आए वहाँ पर ज़रूर हैं और वो कह भी रहे हैं कि वो मुलाकात के बगैर नहीं जाएंगे, वो कहते हैं हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन जो मुझसे आप पूछें तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि वो यहाँ पे मुसलसल धरना नहीं देंगे, वो थोड़ी देर ज़रूर बैठेंगे लेकिन उसके बाद फिर चले जाएंगे। और फिलहाल इस वक्त तक पीटीआई का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि इस जगह पे कोई उन्होंने तवील धरना देना है या कोई भी डू और डाई वाली सिचुएशन आज अभी कोई बनानी है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये कह ज़रूर रहे हैं कि हम बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, थोड़ी देर बाद ये चले जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर सिचुएशन है उसके मुताबिक बज़ाहिर ये लग रहा है कि जाहिर है जो इनके साथ पुलिस वाले भी हैं, स्क्वाड है इनका सिक्योरिटी का, दीगर जो इनके कैबिनेट मेंबर्स हैं, कुछ कारकुन वगैरह भी मौजूद हैं और मीडिया के नुमाइंदे भी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर एक दोबारा से एक सीन तो है वहाँ पर आज अडियाला के बाहर, लेकिन मुझे इस तरह नहीं लग रहा है कि ये बहुत कोई लंबा चलेगा। इसी वजह से अब सुहेला अफरीदी पर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि अब उनके जो अपने लोग हैं वो भी ये सवाल करना शुरू हो चुके हैं कि अगर वो अगले 2 महीने इसी तरह आइसोलेशन में रखें और ना मुलाकात करवाएं तो क्या हम यही करेंगे कि गिनते जाएं कि अब हम 8वीं मरतबा आ गए, अब हम 9वीं मरतबा आ गए, आएँ और आके थोड़ी देर आधा पौना घंटा बैठे और उसके बाद निकल जाएं? तो इससे मसला हल कैसे होगा? अब इससे आगे का स्टेप क्या है? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 8 दफ़ा आप ये प्रोसेस जो है वो कर चुके हैं और हर दफ़ा आपको रिजल्ट उसका एक ही मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि इसको इन्होंने कमज़ोरी समझ लिया है कि ये लोग अब इसके आगे कुछ रिएक्ट तो करते नहीं हैं, लिहाजा इसी तरह से इस मामले को चलाते जाओ जब तक चले। तो अब जो उनके कारकुन हैं वो भी इस बात के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि भाई ये जो मामला है ये इस तरह क्यों चल रहा है और क्यों कब तक चलेगा, इतनी शराफत का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है। आज सुहेला अफरीदी साहब ने बात की कि जी अगर यही सलूक और दूसरे लोगों के साथ हो जब वो हमारे सूबे की तरफ आएँ तो इससे फिर कैसा लगेगा उन्हें। तो मेरा ख्याल है कि ये आगे शायद ये इस नहज पर पहुंचेंगे कि अब हम हर तरह से प्यार मोहब्बत के बाद जब देख चुके हैं कि जी ये कोई किसी तरह भी हमारे लिए मामलात को सेटल नहीं करते, कोई स्पेस नहीं देते हैं, इवन जो हक है बुनियादी उसको भी पूरा नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे में ये लोग कितनी देर अच्छा गुडी गुडी खेलेंगे। तो फिर इनको कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा अपने कारकुन की तरफ से भी और ख़ुद भी ज़ाहिर है इनको भी परेशानी होगी, फ़िक्र होगी कि भाई ये सब क्या है। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इनको भी कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। ऑलरेडी जो रात वाला इनका प्रोग्राम था जो इन्होंने यौम स्याह के लिए बनाया था, यौम शहदा मनाया था 26 नवंबर के शहदा के लिए, तो उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ये बात हो रही है, क्योंकि कल कुछ विजुअल्स ऐसे नज़र आ रहे थे जिसमें पता चल रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जमा नहीं हैं और ये तनकीद शुरू हो गई कि देखिए यहाँ पर इनकी मकबूलियत ख़त्म हो रही है। अब जो कारकुन है इनका वो उस तरह शायद साथ नहीं खड़ा है, या तो वो थक चुका है या वो मायूस हो चुका है कि भाई हम जाते हैं किसी इकट्ठ में, किसी तकरीब में, किसी जलसे में जाते हैं, इकट्ठे होके वापस आ जाते हैं। हर दफ़ा वो जाते हैं, हर दफ़ा डी चौक के नारे लगाते हैं कि जनाब हमें कॉल दें, इस कहानी को ख़त्म करें, अब कब तक इस तरह लटका के रखना है। लेकिन आगे से क़यादत तकरीरें ज़रूर अच्छी करती है, उसके बाद चले जाते हैं। कोई लाहेअमल किसी ने भी नहीं दिया, ना सलमान अकरम राजा की तरफ से आया, ना महमूद खान अचकज़ई की तरफ से आया, ना ही अब सुहेला अफरीदी साहब की तरफ से आ रहा है। तो किसी की तरफ से कोई लाहेअमल तो आ नहीं रहा, लेकिन कोई एक्टिविटी होती है उसके बाद सब चले जाते हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मली होता तो जमहूरी जद्दोजहद में ऐसा ही है कि ऐसा नहीं होता कि हर वक्त आप कोई एकदम पहाड़ की चोटी पे नहीं पहुंचे होते, आप आहिस्ता आहिस्ता ही तहरीक जो है वो कई साल बाज़ों का चलती है।
लेकिन दूसरी तरफ ये भी याद रखना होगा कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ गेन हो रहा होता है, तो आपकी थोड़ी सी हिम्मत भी बंधी रहती है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि गेन होने के बजाय आप आहिस्ता 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 पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो आपकी पार्लिमानी पोजीशन थी वो भी वीक से वीक तर होती चली गई। उसके बाद आपकी जो यहाँ पर अदालतों में पोजीशन थी वो भी वीक से वीक तर हो गई है, क्योंकि अब तो अदालतों में केस ही नहीं लग रहे, उस पर भी आप कुछ नहीं कर सके, कोई आप उसके ऊपर दबाव नहीं बना सके। और अब जो तीसरा मामला था कि कम से कम इमरान खान साहब का कोई मैसेज आ जाता था या कोई आप उसके ऊपर अमल दरामद के लिए कोई आपको करना पड़ता था एक्टिविटी, कोई प्लान वगैरह, तो वो भी अब फिलहाल रुका हुआ है। तो इस वजह से कल वाले इवेंट के बाद काफ़ी इस बात पे तनकीद भी हो रही थी। मेरे नज़र में वाकई कुछ लोगों की तादाद कम तो थी, लेकिन ये भी याद रखिए कि इस प्लान का जो एक ऐलान था वो बिल्कुल परसों रात गए हुआ था, और बहुत ज़्यादा मौका नहीं था कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने कोई प्लान करके बुलाना था, बल्कि इन्होंने एक ऑप्शन छोड़ी थी कि भाई आप लोग जो चाहे आना चाहे आ जाए। तो वैसे भी एक रात ही का बीच में वक्त था, तो इसलिए भी शायद लोग कम थे। लेकिन बहरहाल चूंकि पीटीआई तो ये क्लेम करती है कि भाई हम तो 24 घंटे के नोटिस पे भी बहुत बड़ा जलसा कर सकते हैं या बहुत सारे लोग इकट्ठे कर सकते हैं। मेरे नज़दीक ऐसा नहीं है कि लोग इकट्ठे हो नहीं सकते या इनकी ये कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। मेरे नज़दीक मसला ये है कि इनके पास वो पर्पस जब तक सामने नहीं होगा उस वक्त तक लोग अब कैसे बार बार निकलें, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि हम निकलते हैं जलसा करके घर आ जाते हैं, उसके बाद उसका कोई हासिल हुसूल तो होता नहीं है। तो जब तक टारगेट ओरिएंटेड किस्म का आपका वो नहीं होगा प्लान, उस वक्त तक फिर लोग भी आहिस्ता आहिस्ता शायद इन जलसे जुलूसों वगैरह में आपको कम तादाद में नजर आएंगे। तो ये बात पीटीआई को भी इस बात का अंदाज़ा भी है और इस बात का प्रेशर जो है वो ये खुद भी महसूस कर रहे हैं, और इस वजह से अब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आगे इन्हें कुछ ना कुछ कोई ना कोई मामला करना पड़ेगा। अब 7 दिसंबर का इन्होंने एक रखा हुआ है प्लान जलसे का, देखते हैं कि उसमें चूंकि अब ये काफ़ी दिन पहले इन्होंने 10 दिन पहले इसका ऐलान किया है, तो अब इसमें ये एक अच्छा क्राउड इकट्ठे करने में कामयाब तो हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे भी क्राउड ने क्या करना है, आके उन्होंने नारे यही लगाने हैं कि डी चौक या फिर अडियाला अडियाला कुछ करके दिखाएं, अब ये बहुत हो गया, जलसा जुलूस, मूवमेंट, मोबिलाइजेशन, कन्वेंशंस, ऑल दैट, अब इससे आगे कुछ बढ़े। तो अब खबरें ये हैं कि सुहेल आफरीदी साहब इस बात के इंतज़ार में हैं कि एक इमरान खान साहब का इशारा जो है वो उनके तक आ जाए, उसके बाद वो कुछ बड़ा स्टेप लें। दूसरी तरफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई साहब को भी देखना है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो फैसले की जो कमान है वो उनके हाथ में दे रखी है, तो वो क्या सोचते हैं। तो कई चीज़ें हैं जिनको कैटर किया जा रहा है, और फिर साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जाहिर है इस बात को भी कैलकुलेट किया जाएगा कि कोई भी फैसला अगर बड़े एहतजाज का किया जाता है तो सूरत में रियासत का रिएक्शन क्या होगा और उसको कैसे टैकल करना है। तो ये सारी चीज़ें जाहिर है वो कंसिडर करके उसके बाद ही कोई चीज़ जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह एक हकीकत बात है कि अब कारकुनों का जो एक सब्र का पैमाना है वो अपनी जगह लबरेज हो चुका है, और वो इस बात के ऊपर और ज़्यादा तशवीश में है कि इमरान खान साहब की अब तो मुलाकातें भी बंद हैं, अब तो रसाई भी बंद है, रिहाई तो दूर की बात है, अब तो रसाई का मसला बना पड़ा है। तो देखते हैं जी ये सारी सिचुएशन जो है वो किस तरफ जाती है। दूसरी तरफ वकला से जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि अदालतों के हवाले से कुछ शायद प्रेशर डालेंगे या जजेस जो मुस्ताफ़ी हुए हैं वो शायद बाहर निकलेंगे और कोई तहरीक चलाएंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो सका। जो जजेस मुस्ताफ़ी हुए भी, 3 जजेस मुस्ताफ़ी हुए, इनकी तरफ से कोई पब्लिकली आके कोशिश नहीं की गई किसी एक्टिविटी की, और दूसरी तरफ वकला भी किसी भी बड़ी एहतजाजी तहरीक को स्टार्ट करने में ताहाल नाकाम है। कुछ टोकन प्रोटेस्ट ज़रूर हो रहे हैं। परसों मैं देख रही थी कोयटा में हुआ, वहाँ पे भी बड़े जज्बाती नारे लगे और बड़ी अच्छी उनकी एक रैली शैली भी थी। आज लाहौर में बड़ी अच्छी रैली है और मॉल रोड के ऊपर वकला ने रैली निकाली। यहाँ पर इंतज़ार पंजोता साहब, अली एजाज भुट्टर साहब जो हैं वो काफ़ी इन वकला को जो है वो मुतहरिक कर रहे हैं, और यहाँ पर इनकी कोशिश है कि लाहौर से इसके अंदर एक जान डाली जाए मामले में। लेकिन फ़िलहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उस पेस या उस मैग्नीट्यूड पे नज़र नहीं आ रही जिससे हुकूमत वक्त के लिए कोई परेशानी हो। तो वो अभी बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है कि अगर कुछ वकला निकलते भी हैं, 1000-1500 निकल के आगे एक रैली निकालेंगे, वापस चले जाएंगे ऐवान अदल में, तो उससे उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो इन चीज़ों को फिर इसलिए उस तरह से छेड़ भी नहीं रहे ज़्यादा। तो ये स्मार्टली हुकूमत अगर ये कर रही है तो स्मार्ट उनकी मूव है। अगर वो इसके ऊपर कोई क्रैकडाउन करें, कोई गिरफ्तारियां करेंगे, कोई वकला की मारकुटाई करेंगे, तो फिर
इवेंट बनेगा, फिर बाकी वकला इजहार यकजहती के लिए कहेंगे नहीं जी हमारे साथ ज्यादती हुई, वो भी बाहर निकलने पे मजबूर हो जाएंगे। तो हुकूमत ये जानबूझकर अगर कोई छोटा मोटा ये प्रोटेस्ट करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं तो उनको करने भी देते हैं, और दूसरी तरफ ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे भी अमल पैरा है कि वकला के जो ग्रुप्स हैं उनको अपने साथ भी मिला के कैसे रखना है ताकि एक बड़ा कोई एहतजाज जो है वो ना अनाउंस हो सके और ना कोई इस तरह की इनकी मुहिम चल सके, कोई बॉयकॉट की मुहिम या किसी तरह से भी ऐसी मुहिम जिससे अदालतों के ऊपर कोई प्रेशर आए। अब आहिस्ता आहिस्ता विफाकी आईनी अदालत जो है वहां पे भी वकला पेश होना शुरू हो चुके हैं, और पहले तो बैरिस्टर गौहर भी पेश हो रहे थे, सलमान अकरम राजा साहब भी पेश हुए, अब फैसल सिद्दीकी साहब भी पेश हुए हैं। तो बहुत से वकला जो हैं वो इसके अंदर अब अगर आईनी अदालत में पेश हो रहे हैं तो इसका मतलब तो यही है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसी वजह से उसको पेश भी इसमें हो रहे हैं। तो इस तरह से अब आईनी अदालत जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो आप कह लें कि कदम है वो जमा रही है और उसके वजूद को वैसे पहले भी कोई खतरात लाक नहीं थे, और अब जब लोग एक्सेप्ट ही कर लेंगे तो फिर तहरीक भी जाहिर है क्या चलेगी। तो ये जो अब सारी सिचुएशन है अगेन ये लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग तो है, लेकिन डिसअपॉइंटिंग तो होगी क्योंकि जब लोग दूसरों के ऊपर एक तकिया करके बैठें, अमीर कह रहा है कि जी हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इनकलाब लाने की, दिल से भले वो जो मर्जी चाहते हों, गलत भी कह रहे हों, सपोर्ट भी करते हों जमहूरी ताकतों को, लेकिन इसके बावजूद वो कहेंगे कि जी हमें उनका तो चूँकि रोज़गार मामला चल रहे होते हैं, रोटी पानी चल रहा होता है, तो वो तो सड़क पे नहीं आते, तो वो कहते हैं जी गरीब इनकलाब लाएं, और गरीब जो है वो कहते हैं जी हमें तो अपनी रोटी पानी की पड़ी हुई है, हम कहाँ से 2-4 दिन की दिहाड़ी मारें, हमें तो रोज़ का रोज़ करना पड़ता है और खाना पड़ता है, तो वो क्या करें। तो हर कोई जो है वो दूसरे की तरफ देख रहा है। जो वकला हैं वो कह रहे हैं कि जी सियासी कारकुन जो है वो इनकलाब ले आएँ और अदालतें जो है वो आज़ाद हो जाएँ, और जो सियासी कारकुन हैं वो कह रहे हैं जी वकला अपनी तहरीक चलाएं और अदालतों को आज़ाद करें। जो इस वक्त ओवरऑल बना हुआ है एक पूरा आप कह लें माहौल, वो ऐसा है कि कोई खुद करने के लिए तैयार नहीं है और हर कोई दूसरे की तरफ देख रहा है कि भाई ये जो है वो बड़ा कोई इनकलाब ले आए। तो इस तरह नहीं होता। जहाँ पे भी कहीं इनकलाब आए हैं वहाँ पे हर माशरे में हर सेगमेंट जो है वो उसका एक हिस्सा बनता है, और वो ये नहीं सोचता कि ये किसी पार्टी के हक में है, वो ये नहीं सोचता ये किसी खास जज के हक में है, वो ये नहीं सोचता कि ये किसी खास मुखालिफत में है किसी की, बल्कि वो ये सोचता है कि यार ये जो सिस्टम है ये उसे कबूल नहीं है और उसके खिलाफ वो बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली बहुत से सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी वो समझते हैं कि शायद ये कोई इमरान खान की जदोजहद है या कोई पीटीआई की जदोजहद है, तो इसलिए वो उससे एक लाताल्लुकी इख्तियार कर लेते हैं और उस तरीके से अभी तक उस मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नज़र नहीं आते। तो इसी वजह से ये जो सारी सिचुएशन है इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बड़े खुश हैं या मुतमईन हैं या इस चीज़ को सबने बड़ी खुशी खुशी कबूल कर लिया है, लेकिन असल बात ये है कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जितनी भी लोगों में एक नफ़रत हो, नापसंदीदगी हो, कितने ही उससे परेशान क्यों ना हो, उसके बावजूद भी वो उसके सामने खड़े होने की ना तो हिम्मत रख रहे हैं और ना ही इसके लिए उनके पास कोई ऐसा मौका बन पा रहा है कि जिसके लिए लोग इजहार भी कर सकें। कुछ ऐसे भी हैं जो करना चाहते हैं इजहार, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं है कि वो किधर जाके इसकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करें। तो ये इस वक्त की एक ओवरऑल जो है वो सारी सिचुएशन बन रही है। लेकिन इसके साथ साथ अब देखना ये है कि ये क्या कोई एक वाक़या पेश आता है, कोई इवेंट होता है, कोई किसी तरह भी किसी भी चीज़ की बाज़ुकात कहते हैं ना चिंगारी भड़कती है और कोई बात बन जाती है, तो हर कोई लगता है कि शायद ऐसे किसी मौके की तलाश में। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।